दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी के आने वाले पेपर के लिए कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एरर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो अवर वे। इसमें बिटवीन दिया है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, तो उसमें यू एंड मी ठीक होगा, ना कि यू एंड आई। तो यहाँ ये एरर है, यहाँ मी आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आई वेंट टू होम बाई कार। इसमें एक एरर है, यहाँ टू नहीं आना चाहिए। वो मैं बताऊँगा क्यों नहीं आना चाहिए। टू जब आता है जब किसी पार्टिकुलर होम की बात चलती है, जैसे मैंने बोला होता हिज होम, हर होम, योर होम, इस तरीके से बोला होता तो टू का प्रयोग होता। या फिर ऐसा होता या किसी नाम के एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, जैसे मैं बोल दूँ राम्स होम, मोहन्स होम, सोहन्स होम। अगर इस तरीके से होता तो टू का यूज करते। तो यहाँ टू नहीं आना चाहिए, टू गलत है बिल्कुल। अगर अब देखते हैं हम ये वाला, ही सजेस्टेड हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। अब इसमें एक एरर ये है, ये सजेस्टेड वर्ड जो दिया है इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है तब जब यहाँ किसी व्यक्ति की बात चलती है। जैसे यहाँ हिम दे दिया ये, तो अगर हिम दे दिया तो यहाँ टू का यूज़ ज़रूर होगा। कुछ वर्ड और भी होते हैं सजेस्टेड के अलावा जिनके बाद टू का यूज होता है, जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक सजेस्ट होता है, से होता है, प्रपोज होता है, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब, ऐसे ये वर्ड होते हैं कुछ। तो इसमें जब भी ये वाले वर्ड आए जो मैंने बोले हैं अभी, उसके बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये वाला एरर, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। तो इसमें नाइदर के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि नोर आया है या नहीं, और आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है। ये पेयर सबसे पहले हम देखते हैं। अब नाइदर के साथ नोर तो आया हुआ है, इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आई है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ आई है। अब हैज़ क्यों आई है हम देखते हैं पहले, सही है या नहीं। यहाँ हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से हमेशा हैव आती है, हैज़ नहीं आती, मतलब प्लूरल वर्ब आती है। इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है वर्ब यहाँ पर, तो यहाँ हैव आएगा ना कि है, तो ये एरर है। अब देखते हैं ये वाला पाँचवा, इसमें क्या रहा है, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नाइदर हमेशा दो के लिए आता है, और नाइदर ऑफ का मतलब होता है नाइदर ऑफ, ये थोड़ा अलग है, इस वाले नाइदर से अलग है। ये नाइदर ऑफ जो होता है ये हमेशा दो के लिए आता है, इसका मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, हमेशा दो के लिए आता है। और इस वाले आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, इस वाले का मतलब होता है आइदर ऑफ का मतलब। अब यहाँ देखो सिर्फ दो के लिए यूज होता है ये, अगर दो से ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ फोर सन्स की बात चल रही है तो यहाँ नन ऑफ आएगा, नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ आ जाता है अगर दो से ज़्यादा की बात चलती है। तो एरर कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा नन ऑफ, तो एरर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। अब यहाँ भी देखो द स्टूडेंट्स प्लूरल की वो दो से ज़्यादा की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन ऑफ। आइदर ऑफ जब दो से ज़्यादा की बात चलती है तो आइदर ऑफ की जगह वन ऑफ आ जाता है, तो यहाँ पर ये एरर है इसमें भी। अब देखते हैं ये, नो सूनर डिड ही सी मी वैन ही रैन अवे। तो इसमें नो सूनर का पेयर देखते हैं सबसे पहले, सही दिया है या नहीं दिया है नो सूनर वाले में। पहली बात तो यहाँ देख लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब दी है, बिल्कुल ठीक है। नो सूनर के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये ठीक दी है बिल्कुल। अब देखते हैं उसके बाद इसका पेयर सही दिया है क्या नहीं। नो सूनर का पेयर हमेशा देन होता है और दिया है वैन, तो ये गलत है, यहाँ एरर हो जाएगी। अब उसके बाद रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद हमेशा लेस्ट वाले सेंटेंस में विल नहीं आता, हमेशा शुड आता है, ये एरर है, ये नहीं आएगा। अगर पेपर में आता है लेस्ट तो सबसे पहले देखो कि यहाँ शुड दिया है या नहीं दिया है, अगर शुड नहीं दिया है तो यहीं एरर है। अब देखते हैं until the light turns red no one will stop। until the light, until वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, क्योंकि until unless वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है इसके साथ वाला, वो टर्न्स रेड दिया है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोट दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि until खुद निगेटिव वर्ड है, इसमें नोट नहीं आता यहाँ पर, इस वाले सेंटेंस में यहाँ तक नोट आता नहीं है, एक कंडीशन वाले वर्ड है ये, तो नोट आता नहीं है यहाँ पर, तो नोट भी नहीं दिया, आगे भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से ये है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। अनलेस इसमें भी निगेटिव वर्ड कोई नहीं दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें नो एरर है दोनों में।
अब देखते हैं ये वाला, until the train will not get the signal it will not run। अब इसमें देखते हैं until the train, मैंने अभी बताया था until हो unless हो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, इसमें नॉट तो आता नहीं है, कह रहा तो ये दे दिया, और फिर यहाँ will भी गलत दे दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो ये पूरा यहाँ गलत दे दिया है, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल गलत दिया है, तो ये एरर यही है। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला, वैन हर सन गोट ए जॉब देन सी वाज वेरी हैप्पी। तो इसमें एरर यहाँ पर है, वैन के साथ कभी भी देन नहीं आता, वैन का पेयर ही नहीं होता देन, वैन के साथ कभी कुछ आते नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट आता है ये वाला, ये ऐसे वाले वाक्यों में, तो यहाँ ये एरर है, ये नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ वाला, ही रैन एज फास्टर एज ही कुड। अब यहाँ एज और या एज के बीच में या सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, ये कंपैरेटिव डिग्री दे दी है, तो ये गलत है यहाँ पर, यहाँ फास्ट आएगा सीधे। और एज का मतलब मैं और बता देता हूँ, एज का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में किया जाता है, और सो एज का मतलब निगेटिव सेंस में किया जाता है केवल। इसके बाद में हम देखते हैं आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब बिफोर वाले सेंटेंस में, बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इससे पहले वाला जो होता है, यानी कि ये दो सेंटेंस से जोड़कर बना होता है, ये वाला बिफोर वाला सेंटेंस या आफ्टर वाला सेंटेंस, तो जो दो सेंटेंसों में पहले वाला घटना होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है। अब जैसे आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार, ये बाद वाला सेंटेंस हो रहा है बिफोर के साथ वाला। तो एक तरीके से आप ध्यान कर लो सीधे कि बिफोर के साथ वाले में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, इससे पहले वाले में या इससे अलग वाले में जो दूसरा होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है। तो आई सीन आएगा इसमें, आई हैड सीन, ये एरर है यहाँ पे, ये गलत है बिल्कुल, आई हैड सीन आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं ये वाला, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोवर फ्लैड। अब यहाँ देखो बिफोर ही अंडरस्टूड, मैंने बताया था बिफोर के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये सही दिया बिल्कुल, एनीथिंग द रोवर फ्लैड यहाँ गलत दिया, ये पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ द रोवर हैड फ्लैड आएगा, यहाँ हैड और जुड़ जाएगा, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए ना, मैंने बताया था अभी, तो यहाँ एरर है इसमें। इसके बाद देखते हैं हम ये हो गया, हाँ ये हो गया, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। अब आफ्टर और बिफोर वाले में बिल्कुल उल्टा होता है, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, इसमें आफ्टर के बाद वाला मतलब काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला, तो आफ्टर के साथ वाला जो होता है ये पहले वाली घटना को बताता है, तो इसमें ये वाला पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, इससे पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड आएगा, न कि आफ्टर आई फिनिश्ड, तो इसमें यहाँ एरर है, एरर ये है कि यहाँ हैड आएगा, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता ही है जैसे यहाँ कर रहे थे। अब देखते हैं वाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड। वाई द टाइम के साथ वाला जो होता है बिल्कुल वही कंडीशन होती है जैसे बिफोर वाले में होता है, इसे याद रख लो और इसे याद रख लो। हाँ, वाई द टाइम का मतलब ही बिफोर होता है एक तरीके से, तो वाई द टाइम आई रीच द थिएटर, तो वाई द टाइम के साथ हमेशा प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और इससे जो बचा हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ हैड आ जाएगा। ये बिफोर और बाय द टाइम बिल्कुल सेम होते हैं, तो यहाँ ये एरर है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अपने चैनल पर ऐसी और वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, एसएससी से संबंधित या किसी दूसरे एग्ज़ाम से संबंधित।